जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहियावत नाई। समस्त जीवन जिसकी लगन में बीता होगा वही अंत काल में उसे याद आएगा। अपनी परीक्षा हम स्वयं करें। जैसे हम रात को सो जाएं, हमारी परीक्षा हमें ये करनी है, दूसरे दिन ना कहना कि तू भगवान को जाप क्यों ना करे। रात को हम सो जाएं और प्रातः काल में जगें, सुबह सुबह हम जगें, तो अपने आप से पूछो कि क्या चीज याद आवे तुम्हें। जगते ही कौन सी चीज याद आती है? जो चीज याद आवे ना रोजाना, अंतवता सो गता। रोजाना को ऐसा अभ्यास तो कम से कम कर ही लिया जाए कि जगते ही राम 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 होते निकले, अंत समय में राम राम याद आ जाएगा। यही उपाय थे, ये छोटो सो ही उपाय। जागते ही राम 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 मुंह में तो निकलना चाहिए। जाके मुंह में ते प्रातः काल जागते राम राम निकले वो जानो कि हाँ थोड़ा बहुत असर या के अंदर भगवान की कथा वार्ता गुरु कृपा कुछ भी समझ लो, कुछ ना कुछ असर है। जब कोई दवाई ले और दवाई लेवे के बाद में यदि हम स्वस्थ है जाए, ठीक है जाए, तब तो दवाई ठीक है। और दवाई तो ले रही ठीक नहीं हुए तो काय की दवाई है। तो ये है भगवान तक पहुंचाने की भगवान की दवाई। यदि थोड़ी सी हमारे अंदर गुंजाइश होगी ना तो जरूर हम भगवान का नाम लेंगे। देखिए श्रोता कितने प्रकार के होते हैं, सुनने वाले। मान लीजिए बरसात हो रही है और बरसात में से हमें एक मटका पानी भरना है। बरसात हो रही है और मटका रखा हुआ है, लेकिन मटके में एक बूंद पानी नहीं जा रहा है। कारण क्या है? कारण यह है कि मटका तो रखा हुआ है लेकिन मटका उल्टा रखा हुआ है। जब ओंधो मार देंगे चपटाए तो वहां से पानी कहां से जाएगा। दूसरी चीज, बरसात हो रही है और मटका भी रखा हुआ है और मटका भी सीधा है, लेकिन फिर भी पानी नहीं जा रहा। उसका क्या कारण हो सकता है? उसका कारण है बरसात तो हो रही है, मटके में पानी भी जा रहा है, लेकिन मटका नीचे से फूटा हुआ है। पानी तो जाता है लेकिन निकल जाता है। तीसरी चीज, बरसात भी हो रही है, मटका भी रखा हुआ है और छेद भी नहीं है, सीधा रखा हुआ है, फिर भी पानी नहीं जा रहा। अब विचार करिए उसमें पानी क्यों नहीं जा रहा? पानी इसलिए नहीं जा रहा, पहले से ही मटका गंदगी से भरा हुआ है। कितनी भी बरसात होती रहे, लेकिन जब पहले से भरे भरे हुए गंदगी थे मटका, तो पानी काहे को जाएगा। वही हमारी स्थिति है। हम कथा वार्ता सत्संग इत्यादि सुनते हैं, लेकिन हम उस उल्टे घड़े की तरह हैं। ये रामनाम की बरसात है, भगवान का ये जो सत्संग है ये अमृत है, लेकिन इस अमृत का पान जो करेगा वही तो अमर होगा। जो उल्टा रखा हुआ है उसके ऊपर असर ही नहीं होगा। उसी प्रकार से सुन तो रहे चलो, लेकिन सुना और सुन करके उसको हवा में ही उड़ा दिया। जो कुछ सुन करके आए उसको वहीं छोड़ दिया, जहां कथा सुन रहे थे वहीं छोड़ दिया। तीसरी चीज, सुनने तो गए हैं लेकिन काम क्रोध मद लोभ मोह गंदगी पहले से ही भरी हुई है। कितनों सुन ले लेकिन असर ही ना होगा। पंचन की पना सरमाथे पे पना रोवाई जगह पर है। जो कुछ करते आए हैं वही करेंगे तो असर होना चाहिए।
और ये हमारे ऋषि संत महात्माओं ने बनाए हैं, वेद शास्त्र उपनिषद श्रुति स्मृति, ये हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, कोई ऋषि संत महात्मा बेवकूफ थोड़े ही है। लेकिन आज के समय ने उनको बेवकूफ बना दिया। आज के समय का आदमी कहता है कि हम ही जानते हैं जो कुछ जानते हैं, वो ऋषि मुनि क्या थे, कुछ नहीं थे। ये हमारी धर्म संस्कृति है। इस धर्म संस्कृति को हमने बिल्कुल भुला दिया, भूल गए बिल्कुल। क्या होता है सतोगुण रजोगुण तमोगुण, क्या होता है, क्या होता है? जो पाश्चात्य सभ्यता है उसको हमने अपना लिया। अपनी मैया को धक्का दे के घर से बाहर निकाल दियो और दूसरी की मैया लाके घर में कह रहे हैं कि ये हमारी माँ। तो अपनी संस्कृति रूपी माँ को तो, अपनी संस्कृति को तो धक्का देकर निकाल लिया, ये अच्छी नहीं है। जबकि हमारी संस्कृति को अंग्रेज अपना रहे। देखो वृंदावन में जाकर राम 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 जपे अंग्रेज, हम भूलते जा रहे हैं, सब कुछ भुलाते चले जा रहे हैं। इस संस्कृति को यदि हम भूलेंगे, अपने धर्म ग्रंथों पर ध्यान नहीं देंगे, तो दुखों में पड़ जाएंगे, आपत्तियां आएंगी। दुखों से निवृत्ति करने के लिए धर्म ग्रंथों में हमारे पूर्वज ऋषि संत महात्माओं ने ये हमें उपदेश दिए हैं, ये नियम मर्यादाएं बताई हैं। इन पर यदि चलेंगे तो हम सुखी रहेंगे, इन पर नहीं चले तो दुखी रहेंगे। सब कुछ बुला दिया, नित्य नियम कोई नहीं करता। सुबह जल्दी जगो, नहाओ धो, नहा धो करके सबसे पहला काम होना चाहिए भगवान का भजन स्मरण पाठ पूजन। अब जिम्मेदारी को काम है साहब, कैसे 4 बजे 5 बजे जग जाओ, नहा धो ले, 10 मिनट 20 मिनट कछु तो भगवान के लिए निकालो। लेकिन नहीं, मौज मस्ती जैसा मन में आता वैसा ही करते हैं। हमारे वेद शास्त्र धर्म मर्यादा को बताते हैं मनुष्य को क्या करना चाहिए, किन किन चीजों का पालन करना चाहिए, किन का त्याग करना चाहिए। आज घरों में प्याज लहसुन के बगैर सब्जी नहीं बनती है, अच्छी ना लगे। चाहे लहसुन 100 रुपया किलो है जाओ, चाहे 200 चाहे 500 कितनों भाव है जाओ, लेकिन लहसुन है क्या चीज। जब राहु केतु को भगवान मोहिनी भगवान अवतार धारण करके आए ना, देवताओं के बीच में राहु बैठ गए, अमृत पी लियो। भगवान ने सुदर्शन चक्र सेवा को यहाँ सर से धड़ अलग कर दिया, सर काट दिया। वह सर काट में पैते जो खून निकले हो ना राहु केतु को, वाते लहसुन प्याज पैदा हुआ। प्याज तो चलो भगवान के प्रसाद में तो गिर गई है, तो यहाँ में बदबू है, लेकिन लहसुन जरूर वही चीज में से पैदा हुआ। राहु केतु के खून में थे, रक्त में थे पैदा हुआ। अब सब फायदा तो करे ही, फायदा तो यूं करे कि अमृत पी लियो। राहु ने अमृत पी लियो तो फायदा करे, बाकी बदबू है और तामसी चीज है ये। इसको हम खाएंगे पिएंगे तो तामस बढ़ेगा। इसको खाने पीने वाला भक्ति नहीं कर सकता है, भगवान के भजन का अधिकारी नहीं है, क्योंकि ये तामसी चीज है, तामस बढ़ाता है। और हमें सात्विक गुण अपने अंदर भरने हैं। सतोगुण जब हमारे अंदर आएगा तो हम भक्ति कर सकते हैं, तो हमारा मन परमात्मा में लगेगा, तो हमें सच्चाई का ज्ञान होगा। तामसी चीजों को क्यों खाया जाए, ये तामसी चीजें हैं। इसीलिए अपनी सभ्यता को देखिए, अपनी सभ्यता के दायरे में रहिए। जब सभ्यता के दायरे में रहेंगे तभी काम बनेगा। पूरा जीवन जिसकी लगन में बीता हो वही अंत में, अंत काल में याद आएगा। सुबह सुबह उठ के राम 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 जितना है सके सुबह से ही प्रारंभ कर दे। सो में जब राम राम कह के सो, नींद नहीं आ रही तो राम 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 करते ही रहो, करते ही रहो, करते रहो, आंख मीच के पड़े रहो, और नींद आ जाएगी और राम 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 को भजन हो जाएगा। जगे तो राम राम शुरू कर दो। ऐसा अभ्यास करके देखो, कोई काम हो ना बिगड़ रहो, भगवान को भजन में रहो, इतना तो कर ही सके। तो अंत मता सो गता, अपने जीवन के कल्याण के लिए ये हमें करना चाहिए।
भीष्म पितामह को अंत समय में भगवान ने साक्षात दर्शन दिए। उनकी उपस्थिति में उनके दर्शन करते हुए भीष्म जी ने प्राणों का त्याग किया और उनके वैकुंठ धाम में चले गए। अब सूत जी महाराज कहते हैं शौनक जी उत्तरा ने बालक को जन्म दिया। चारों तरफ देख रहा है कि मैया के उदर में जिस चतुर्भुज स्वरूप का मैंने दर्शन किया वो कहाँ है। परीक्षित को माता के गर्भ में भगवान के दर्शन हो गए थे। चतुर्भुजी स्वरूप भगवान जिन्होंने ब्रह्मास्त्र से सुदर्शन चक्र के द्वारा रक्षा की थी। प्रत्येक पुरुष में उन्हीं को खोजता है कि वो कहाँ है, वो चार भुजाधारी कहाँ है। इस तरह से परीक्षा करते करते उनका नाम परीक्षित हो गया। बाकी उनका नाम क्या है? परीक्षित का वास्तविक नाम है विष्णुराज। उन्होंने ब्राह्मणों से पूछा कि यह बालक कैसा होगा। बालक के वर्ण पूछे पंडित जी के पास में जाके कि बालक कैसो होएगो। पांडव ले गए अपने बच्चा, ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मण कहने लगे ये बालक ब्राह्मण भक्त होगा, सत्य प्रतिज्ञ होगा, मर्यादा का पालन करने वाला होगा, ये पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का भी दमन करेगा। लेकिन एक इसकी रेखा गलत है। वो रेखा क्या है कि ब्राह्मण कुमार के हिसाब से तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु का समाचार सुनकर के सबकी आसक्ति छोड़ देगा। इसको तक्षक नाग डसेगा। तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विज पुत्रों से सर्जितात प्रपद स्वत उपसृत मुक्त संघ पदम हरे। जब अपनी मृत्यु का कारण जानेगा कि 7 दिन में ही मृत्यु होगी तो ये भगवान की भक्ति करेगा और परम धाम को जाएगा। व्यास नंदन सुखदेव जी से ये आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा। अंत में गंगा के किनारे पे जाके शरीर को त्याग देगा और निश्चय ही ये अभय पद प्राप्त करेगा। ऐसा जब पांडवों ने सुना तो दुख भी हुआ कि हमारे वंश का कोई भी मनुष्य जिसको तक्षक डके, नाग के डसने से जिसकी मृत्यु होगी। लेकिन फिर सुख भी हुआ कि सब आसक्ति छोड़ करके भगवान का भजन करेगा और भगवत प्राप्ति कर लेगा। सूत जी महाराज कह रहे तीर्थ यात्रा पे गए हुए विदुर जी महर्षि मैत्री से आत्मज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर आए हैं। खबर हुई कि कौरवों का विनाश हो गया। धर्मराज राज सिंहासन पर बैठे, केवल मेरा भाई धृतराष्ट्र कुत्ते की तरह 2 मुट्ठी खाने के लिए शेष रह गया है। धृतराष्ट्र कौन है? जो ऊपर से भी अंधा और अंदर से भी अंधा है। बहुत धृतराष्ट्र होते हैं जो ऊपर से तो आंखें तो खुली हुई हैं लेकिन आंखों के अंदर से अंधे हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता। दिखाई देने का मतलब नीति मर्यादा पर नहीं चलते, अनीति का मार्ग जो अपनाए, आंखें होते हुए भी अनीति करे, वही धृतराष्ट्र है। विदुर जी धृतराष्ट्र गांधारी के पास में गए, हाथ पकड़ के कहने लगे भैया चलो, अब क्या कर रहे हैं? सौरव खेल तो तुमने करवाई दी, अब क्या रहेगा तुम्हारे यहाँ से? चलो भजन करेंगे जंगल में जाकर। ये निचेवा विपन्नु अयम प्राणे प्रियतम रसि जना सद्यो मृवच्चेत कुमतान्ये पर धना देवी। काल के वशीभूत होकर के जीव का अपने प्रियतम प्राणों से बात की बात में वियोग हो जाता है। भैया तुम पराए घर में रह रहे हैं, जिस भीम को तुमने जहर के लड्डू खिलाए उसी भीम के घर में आज मीठे लड्डू खाने का आनंद ले रहे हैं। याद है तुम्हें? राजसभा में द्रौपदी को नंगा किया जा रहा था, दुशासन तुम्हारा पुत्र साड़ी खींच रहा था, तुमने कुछ भी नहीं कहा उनसे।
धृतराष्ट्र कह रहे हैं भैया विदुर मेरे भतीजे बहुत अच्छे, चाहे मैंने कुछ भी करवाया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन मेरी बड़ी सेवा करते हैं। विदुर जी कहते हैं सेवा ही नहीं, ये तो थोड़े बहुत दिन में जंगल को जाने वाले हैं और तुम्हें राज तिलक करके जाएंगे, मंजूर है? तुम्हारे भतीजे तुम्हें प्रिय लगते हैं। पांडवों को मारने के लिए तुमने कितने कितने प्रयत्न किए थे। ये धर्मराज तो धर्म की मूर्ति है, तुम्हारे उपकार का बदला उपकार से देंगे, लेकिन अपने बारे में सोचा है? तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सर पर काल मंडरा रहा है। निकट काल जयावत साई, हम सोचे कि हम तो कभी ना मरेंगे, हम तो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन देखते ही देखते जीवन के बहुत समय व्यतीत हो जाता है और आदमी काल के निकट, मृत्यु के निकट आता हुआ चला जाता है, लेकिन फिर भी नहीं सोचता मुझे क्या करना है। वो तो यही सोचता है मैंने खा लियो, पी लियो, ऐश मजा मौज मस्ती दुनियादारी में काम कर लियो, सुख भोग लिए, दुख भोग लिए, सबका तो यही जीवन है, यह एक काजी जिंदगी मिली है और कोई काम ही नहीं। महाराज ये संसार दुख का सागर है, दुख रूप है। यश व काल पर तो वे है जाते निर्वेद, आत्मवान हृदय कृत्वा हरिमंगेहा ब्रजेत नरोत्तम। जो इस संसार को दुख रूप समझ करके इससे विरक्त हो जाता है और हृदय में भगवान को धारण करके संन्यास के लिए घर से निकल पड़ता है, वही उत्तम मनुष्य है। भैया समझ बूझ करके घर को छोड़ दो तो कल्याण होएगो, नहीं तो काल जबरदस्ती आवेगो और धक्का देके घर से उठा के ले जाएगा। घर छोड़े बिना कोई चारा नहीं है, या तो स्वयं छोड़ दो, नहीं तो काल आएगा तुझे ले जाएगा। खुद समझ सोच करके घर को छोड़ो, यही बुद्धिमानी है। भागवत महारानी यह ना कह रही कि तुम घर से निकल जाओ, अब 70 साल के 80 साल के है गए, चलो ना जाए, अब तक तो यहाँ घर में रहे। भागवत यह थोड़ी के तुम घर छोड़ के अब चले जाओ, मंदिर में चले जाओ, बाबा जी है जाओ, नहीं। घर की आसक्ति को छोड़ दो, घर में ही रहो, लेकिन भगवान के होकर के रहो, भगवान का भजन ही भजन करते रहो। तुम्हें काले नो दिन बेटी की शादी है गई, बेटान की है गई, सबरे कर्तव्य तुम्हारे। माँ बाप को यहीं तक तो कर्तव्य होए, संतान पैदा हुई, संतान की परवरिश करी, पढ़ाई लिखाई ब्याह शादी कर दी और धंधे पे लगा दी, हमारो कर्तव्य पूरा। अब क्या करना, या के बाद में कचू करना। औलाद के भाग में सुख दुख जैसे लिखे होंगे वो उनको मुबारक हो, उनको भोगने पड़ेंगे। हमारा कर्तव्य यहीं तक पूरा हो गया। अब तो हमारा कर्तव्य है बस 2 रोटी इनसे मतलब होना चाहिए, 2 रोटी सुबह मिल जाए, 2 शाम को मिल जाए, और वह दन्नाटे से माला चलती रहनी चाहिए। ये कर्तव्य है हमारा। ये उलझन नहीं बीतेंगी, चाहे तुम 90 साल के है जाओ, 100 साल के है कि मरो, उलझन तो उलझन रहेगी। एकांत में बैठ जाओ, घर में कहीं भी बैठ जाओ और भजन करो। माँ साहब की मैया हर वक्त हम तो इन्हें यहाँ भजन ही कर तो देखे हैं, सुबह भजन, दोपहरी में भजन, कथा में भजन, और भजन ही करती है। इन्हें कोई लेनो देनो नहीं। ऐसा ये होना चाहिए। रोटी मिल जाए समय पे और राम 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 करते रहो, गुरु मंत्र को जाप करते रहो, भगवान को कीर्तन करते रहो। यही में समझदारी है, यही समझदारी है और कुछ नहीं है। जब हम कर्तव्य मुक्त हो गए तो अब क्या करना है? अरे परेशानी आ रही है तो आन दे, हमको थोड़ी आ रही है। इसलिए भगवान का भजन करना ही सार चीज है, और भागवत हमें भगवान से मिलाती है। भागवत के द्वारा जीव परमात्मा से, जीवात्मा परमात्मा से मिलता है। इसीलिए सब कुछ छोड़ करके
और तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा, जय हो। और तेरी बदल जाए तकदीर, हो तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा, बदल जाए तकदीर, तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा। ओ तू राधे राधे बोल जरा, राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा, राधे राधे बोल जरा। तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा, तेरी बदल जाए तकदीर, तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा। ओ राधे 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 मुख से कहना, राधे राधे मुख से कहना, मिल जाएगी तुझे को खाना, मिल जाएंगे तुझको खाना, मेरी कट जाए भक्ति रणबीर, तू राधे राधे बोल जरा, तेरी बदल जाए तकदीर, तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा। राधा रानी है महारानी, राधा रानी है महारानी, राधा रानी है महारानी, राधा रानी है महारानी, मुक्ति भी जहाँ भरती पानी, 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 ये कर देगी बेपीर, बेपीर, राधे राधे बोल जरा, बदल जाए तकदीर, तकदीर, तू राधे राधे बोल बोल जरा। तेरी बीती जाए उमरिया है, बीती जाए उमरिया है, तेरी 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 बीती जाए उमरिया है, मिले जाए तो श्याम सवरिया है, मिल जाए तो श्याम सवरिया है, मिल जाए तो श्याम सवरिया है, मिल जाए तो श्याम सवरिया है। अरे तू मत ना हो अधीर, ओ धीर, तू राधे राधे बोल जरा, बदल जाए तकदीर,
अरे कोई फिर न मिले शरीर, अरे शरीर तू राधे राधे बोल जरा। तेरी बदल जाए तकदीर, तकदीर तू राधे राधे बोल जरा। ओ राधे राधे बोल जरा, राधे बोल जरा, ओ राधे राधे बोल जरा। तू राधे राधे बोल जरा। बदल जाए तकदीर, तकदीर तू राधे राधे बोल जरा। तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा। बदल जाए तकदीर, तकदीर तू राधे राधे बोल जरा। तू राधे राधे बोल जरा। तू राधे 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 बोल जरा। राधे 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 बोल जरा। राधे राधे बोल जरा। बोलिए। योग के द्वारा जीवात्मा को परमात्मा से मिलाया, धृतराष्ट्र गांधारी का उद्धार हुआ। पांडवों ने राजा पर अपने पौत्र परीक्षित को राजा बनाया और स्वयं द्रौपदी सहित स्वर्ग को चले गए, स्वर्गारोहण किया। धर्मराज ने अपने पौत्र परीक्षित को पृथ्वी के सम्राट पद पर हस्तिनापुर में अभिषिक्त किया। मथुरा में उन्होंने अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का अभिषेक किया है। भाइयों सहित उत्तर दिशा की यात्रा की, अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को धारण किया। विशुद्ध अंतःकरण से सद्गति प्राप्त होती है। विदुर जी ने अपने शरीर को प्रभात क्षेत्र में त्याग दिया और वे अपने यमलोक को चले गए। द्रौपदी भी अनन्य प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करके उन्हें प्राप्त हो गई। अब सूत जी महाराज कहते हैं, शौनक जी पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। उत्तर की पुत्री इरावती से उनका विवाह हुआ। उनके जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए। कृपाचार्य को आचार्य बना करके उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ भी किए। एक बार महाराज परीक्षित दिग्विजय के लिए निकले हैं। अनेक देशों को जीत करके वहां के राजाओं से भेंट ली। इस प्रकार दिनों दिन पांडवों के आचरण का अनुसरण करते हुए, धर्म मार्ग का कार्य करते हुए दिग्विजय कर रहे थे। उन्हीं दिनों उनके शिविर से थोड़ी दूर पर एक घटना हुई। धर्म रूपी धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा है, 3 पैर कटे हुए हैं। उसके पास में गाय रूपी पृथ्वी खड़ी है, बड़ी दुखी है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। धर्म रूप बैल उससे दुख का कारण पूछ रहा है। पृथ्वी मैया कह रही है कि श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी लोक को अपनी लीला से समेट लिया है, भगवान चले गए। तो ये संसार पाप में कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हुआ है। भगवान गए तो धर्म भी गया। धर्म के 4 मुख्य चरण हैं, सत्य, तप, पवित्रता, दान, दया। इनमें अनेक गुण हैं। सत्यम, शौचम, दया, शांति, त्याग, संतोषार्जवम, समोदमस्तपा, साम्यम, तितिक्षो, प्रतिश्रुतम, ज्ञानम, वृत्तिरैश्वर्यम, शौर्यम, तेजो, बलम, स्मृति, स्वातंत्र्यम, कौशलम, कांतिम, धैर्यम, मार्दवमेव च।
प्रागलम्यम प्रश्रियम शीलम सह ओत्रो बलम भगा गांभीर्य स्थैर्य मास्तिक्यम कीर्तिमानो अनहंकृति सत्य पवित्रता दया क्षमा त्याग संतोष सरलता सम दम तप समता तितिक्षा उपरति शास्त्र विचार ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य वीरता तेज बल स्मृति स्वातंत्रता कौशल कांति धैर्य कोमलता निर्भीकता विनय शील साहस उत्साह बल सौभाग्य गंभीरता स्थिरता आस्तिकता कीर्ति गौरव और निरअहंकारता, ये 39 गुण हैं। इन गुणों को जो धारण करता है वही धार्मिक है। सतयुग में क्या था? सत्य तप पवित्रता और दान, ये चारों तब थे तो सतयुग था। त्रेता में सत्य चला गया, 3 ही रह गए त्रेता। द्वापर में सत्य तप दोनों चले गए, 2 ही रह गए तो द्वापर। और कलयुग में सत्य तप पवित्रता तीनों चले गए, केवल रह गया दान। दानम एकम कलियुगे, केवल दान रह गया। दान का मतलब है देना। का देना? अपनी कमाई हुई पुण्य कमाई में से कुछ अंश भगवान के लिए निकाल देना, गरीबों की सहायता करना। गरीबों को कोई आपत्ति विपत्ति हो, जितना भी बन सके सहयोग कर दे, ये देना है। हम केवल लेना ही लेना जानते हैं। देवता कौन थे के? देवता कौन होते? देवता का मतलब है देने वाला। सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान हमको दे ही दे, ले तो नहीं कछु देते हैं। सूर्य ऊर्जा देते हैं, हमारी फसल बढ़ती है, उगती है। वायुदेव देने ही वाले हैं, लेने वाले नहीं है कुछ भी। जो केवल देता है वो देवता है, और लेने वाला लेवता। हम देवता बने, यानी कि गरीबों का सहयोग करें, ये धन संपत्ति में से कुछ अंश निकल जाए। धार्मिक कार्यों में, धार्मिक आयोजनों में कुछ अपने पैसे को लगाएं। यज्ञ में, अनुष्ठान में, गरीबों की सेवा में, संतों को, ब्राह्मणों को, गौ सेवा में कुछ न कुछ लगाते रहे। तो जो देना जानता है वही देवता है, और जो केवल लेना ही लेना जानता है वो काहे का देवता है। प्रगट 4 पद धर्म के कल में एक प्रधान, और येन केन मृद दीने दान करे कल्याण। जैसे भी हो, देखिए देने में, हमारे घर कोई भोजन कर भी आवे, कोई अतिथि आ जाए, अचानक आ जाए, भैया मैं भूखा हूं, तो उसको हम भोजन, यदि घर में रोटी रखी है तो खिलाई देंगे, न रखी होंगे तो करके खिलाएंगे। हमारे घर में कोई अनजान अतिथि आकर के भोजन कर जाता है, करता है, तो जिसको आनंद आता है ना ऐसी सेवा करने में, अनजान अतिथि की सेवा करने में, भोजन कराने में, जिसका दिल उमंग लेता है, जिसका दिल गदगद हो जाता है, जिसके दिल में प्रसन्नता होती है, वो सचमुच देवता है। हमारे हृदय में दूसरों को देने में प्रसन्नता होनी चाहिए, दूसरों की भलाई के काम में प्रसन्नता होनी चाहिए, परोपकार में प्रसन्नता होनी चाहिए। अपना ही अपना भला नहीं, सर्वे भवन्तु सुखना, सबका भला हो, भगवान सबका भला करे, ऐसी भावना होनी चाहिए। तो ये निकेन विद दीने दान करे कल्याण। चुपका के मत रखो, ऐसा नहीं कि हम उपदेश दे रहे हम ना दे हम भी देते, सबको देना चाहिए।
ये संपत्ति जो धन संपत्ति है ये कल्याण करने वाली औषधि, कल्याण करने वाली चीज भी है। दान करे कल्याण, दानम एकम कलयुगे, कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञान, एक आधार राम गुण गाना। और दानम एकम कलयुग, कलयुग में दान और दया के सारे धर्म रह गया। धर्म और पृथ्वी का इस प्रकार आपस में बातचीत हो रही थी, तो इसी समय राज ऋषि परीक्षित सरस्वती के किनारे पर आए हैं। राजा परीक्षित देख रहे हैं कि एक बैल एक ही पांव से खड़े हुए, एक व्यक्ति उसे लकड़ी से मार रहा है। राजा ने बैल से पूछा कि तेरे 3 चरण किसने काट दिए? धर्म रूपी बैल ने कहा, राजन मैं अभी तक ये निर्णय नहीं कर पाया कि मेरा पैर किसने काट दिया। कोई कहता है कि काल दुखी करता है, कोई कहता है कर्म दुखी करता है, कोई दुख का कारण स्वभाव को। राजन मेरे दुख का कारण आप ही सोचें। राजा समझ गए कि वो कठोर पुरुष जो गाय बैल को सता रहा है कलयुग है, ये कल ही धर्मनिष्ठों को सताता है। कलयुग को दंड देने के लिए राजा की यानी महाराज परीक्षित तैयार हुए कि मैं इस कलयुग को समाप्त कर दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। लेकिन कलयुग महाराज परीक्षित की शरण में आया। कलयुग ने परीक्षित के चरणों का स्पर्श किया और स्पर्श करते ही कलयुग ने राजा परीक्षित की बुद्धि को खराब कर दिया। राजा परीक्षित ने कलयुग को स्पर्श करने दिया, उनकी बुद्धि में विकार आ गया। राजा जानते हैं कि कलयुग अपवित्र है, दंड देना चाहते हैं। दुष्टों को दंड देना राजा का धर्म है। कलयुग के प्रति दया जताई और राजा ने कहा कि मैं तुम्हें रहने तो दूंगा, लेकिन मैं जो तुझे स्थान दूंगा वहीं तुझे रहना पड़ेगा। जहां जुआ खेला जाता हो, द्यूतम पानम श्रेयासूनम, जहां जुआ खेला जाता हो, मदरा पान किया जाता हो, नारी संग किया जाता हो, जहां लड़ाई झगड़ा होता हो, ऐसी जगह पे तुम्हारा निवास होगा। कलयुग कह रहे हो महाराज ये तो सब बेकारी बेकार जगह, जहां जुआ खेलो जाए वहां कलयुग को निवास हो, और जहां मदरा पान करो जाए, कहा जहां दारू पी जाए, ऐसी जगह पर कलयुग को निवास। जिस घर में दारू पी जाती है ना, उस घर की फिर खैर नहीं है। जहां शराब का सेवन किया जाता है उस घर में कलयुग रहता है और पूरे प्रभाव से रहता है। चाहे कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन उस घर का तो बंटाधार होना ही होना है। क्या चीज है? शराब। सा को अर्थ है 100%, 100%। रा को अर्थ है राक्षसों जैसा, और वाह माने बना देने वाली। शराब 100% राक्षस बना देने वाला कोई पेय है तो वो क्या है? शराब। और दूसरा नाम काया को मदिरा। मां माने मरघट और दी माने दिखाने वाला और रा माने रास्ता। जहां आदमी 90 साल जीवेगा 60 साल में मरघट का रास्ता दिख जाएगा। और अंग्रेजी में कहा के वाइन, WINE। वाइन W का मतलब है विजडम, और विजडम माने होता है ज्ञान, और I माने इनकम आमदनी, और N माने नेचर अपना स्वभाव गुण, और ई माने एंड समाप्त कर देती है, ज्ञान को समाप्त कर देती है। आमदनी बंद और खर्चा ही खर्चा सब रे। और हमारे जो गुण, जो कचू सदाचार इत्यादि गुण है ना, हमें राक्षसी बना दे। और का नाम है आपको दारू। दा का मतलब है दांव पर, और रू माने रूह, जिंदगी को दांव पर लगाना है तो दारू पीना सीख। यानी अच्छी बात एक ना है,
जिस घर में शराब का पापी यानी नशाबाजी होगी उस घर का तो बंटाधार है। खुद दुखी, परिवार वाले दुखी, अड़ोसी पड़ोसी दुखी, सबरो पैसा बर्बाद, शरीर बराबर रह जाए, बुद्धि खराब रह जाए, ना कोई समाज में यानी कुल मिला करके 100% बेकार चीज। और इसी को आजकल क्या बना लिया, फैशन। इसको फैशन बना लिया है, लेकिन ये फैशन नहीं है। शराब को मनुष्य पीता है, मनुष्य शराब को पी जाती है। हम शराब को पीते हैं मान लीजिए, लेकिन शराब मनुष्य के जीवन को पी जाती है। तो जहां जुआ खेला जाता हो वहां कलयुग का निवास होता है, जहां मदिरा पान किया जाता हो ऐसे घर में कलयुग का निवास होता है, जहां नारी संग किया जाता हो, आप समझते ही, ऐसे घर में कलयुग का निवास होता है। जहां हिंसा यानी कि जिस घर में लड़ाई झगड़ा, सास बहू ते लड़े, बहू सास ते लड़े, देवरानी जेठानी थे, जेठानी देवरानी थे, आपस में ऐसे कलह कलेश हुए ना जा घर में, जहां सुमत्ता संपत नाना और जहां कुमत्ता विपत न दाना। जहां घर में लड़ाई झगड़ो होएगो तो वह समझो या वह घर में कलयुग ने प्रवेश कर लिया, और जहां लड़ाई झगड़ो होगो तो वहां सुख संपत्ति कहां से आ सके, नहीं आवेगा। लक्ष्मी का आगमन उसी घर में होता है जिस घर में सभी घर के सदस्य प्रेम पूर्वक रहते हैं। जहां प्रेम तहां आप है, जहां प्रेम है वहां भगवान का निवास है, जहां भगवान का निवास है वहां लक्ष्मी सुख संपत्ति का निवास होता है। इसलिए जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है, हिंसा होती है, ऐसे घर में कलयुग का निवास होता है। अब कलयुग कह रहे हो महाराज तुमने तो ये गंदे गंदे सवरे छांट छांट के सब बेकार जगह दे दे, कोई अच्छी जगह। 4 स्थानों को प्राप्त करने पर कलयुग को संतोष नहीं हुआ, राजा ने कहा ठीक है सबसे बढ़िया जगह दूं तो, और वो है स्वर्ण सोने में तेरो निवास हो। इसका मतलब है कि अनीति से लाया हुआ धन दौलत जब घर में आएगा तो उसके साथ साथ हमारे घर में कलयुग आ जाएगा, कलयुग का प्रवेश हो जाएगा। ईमानदारी से लाया हुआ कोई धन दौलत तो हमें सुखी करेगा और टिक कर के रहेगा, लेकिन अनीति से, अन्याय से, किसी का दिल दुखा करके यदि हम अपने घर में धन दौलत ला रहे हैं तो हमें तो परेशान करे ही करेगा। जब तक वो धन हमारे घर में रहेगा ना, कई पीढ़ी ने परेशान करते हुए चले जाएंगे। अनीति से लाए हुए, क्योंकि धन में होता है, धन दौलत में होता है रजोगुण, और रजोगुण हमें परेशान करता है। ये 5 जहां होंगे, असत्य मद काल बैर रजोगुण, ये 5 जहां रहेंगे वहां आज भी सत्युग नहीं है, और जिस घर में ये 5 नहीं है वहां आज भी सत्युग है। बैल के 3 पांव परीक्षित ने लगा दिए और कलयुग को अभय कर दिया, धर्म की फिर से स्थापना हो गई। अब कलयुग जैसे ही महाराज परीक्षित के चरणों को कलयुग ने छुआ था, स्पर्श किया था, तो कलयुग महाराज परीक्षित जैसे व्यक्ति का हम संग करेंगे ना, हमारे अंदर वैसे गुण अवगुण आते हुए चले जाएंगे। पापी पुरुष के घर का अन्न कभी मत खाओ, पापी पुरुष की संगति कभी मत करो, पापी पुरुष का स्पर्श कभी मत होने दो, नहीं तो वही अवगुण हमारे अंदर भर जाएंगे। सदैव श्रेष्ठ पुरुषों की संगति करो, श्रेष्ठ सदाचारी विद्वान ब्राह्मणों के, संतों के चरण स्पर्श करो। इससे क्या है, ब्राह्मणों के, संतों के चरणों की रज को अपने सर पर धारण करते हैं, क्या कारण है, क्यों किया जाता है? ये परमात्मा के बीच की कड़ी है, जीवात्मा और परमात्मा के बीच की कड़ी है। महान संत विद्वान ब्राह्मण, यदि इनके चरणों की धूलि को हम मस्तक पर लगाएंगे तो हमारे बुद्धि के विकार, मन के विकार दूर होंगे, बुद्धि पवित्र होगी, मन पवित्र होगा और कल्याण हो जाएगा।
लेकिन कोई अनीति करने वाला, दुष्ट, आतताई, आतंकी, बुरा कर्म करने वाला, पापी, इनकी हम संगति हम करेंगे या इनसे स्पर्श करेंगे तो हम भी पापी हो जाएंगे, हमारी बुद्धि में भी बेकार आएगा, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए जिसके घर में नित्य प्रभु की सेवा हो, भगवान का कीर्तन होता हो, भगवान की आरती की जाती हो, भगवान की कथा होती हो, अतिथि का सत्कार होता हो, गुरुओं का, संतों का, ब्राह्मणों का जिस घर में सम्मान होता हो, ऐसे घर में कभी कलयुग प्रवेश नहीं करता है। यदि हमें सुख संपत्ति चाहिए तो सदाचार को धारण करें, अच्छा कर्म करें, शुभ कर्म करें, प्रेम से रहें, प्यार से रहें तो सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। बैल के तीनों पग परीक्षित ने फिर से लगा दिए, धर्म की स्थापना हो गई। कलयुग ने सोचा राजा ने 5 स्थान रहने को दिए हैं, अब कोई तकलीफ नहीं है। एक दिन राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं। जरासंध का मुकुट सर पर धारण किया हुआ अनीति का धन है, अनीति से लाया गया। जरासंध के पुत्र ने मुकुट मांगा था लेकिन नहीं दिया तो वो अनीति का हो गया। उस मुकुट को पहन करके राजा परीक्षित जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। मुकुट में कलयुग ने प्रवेश किया, महाराज परीक्षित की बुद्धि को खराब कर दिया। समीक ऋषि समाधि में बैठे हुए, राजा को प्यास लगी है, भूख लगी है, घोड़े पर चढ़े हुए हैं। समीक ऋषि ध्यान में बैठे हुए हैं। कैसे दुर्विचार राजा परीक्षित के मन में आ रहे हैं कि मैं यहाँ का राजा हूँ, ये सभी ऋषि संत महात्मा मेरा अन्न खाते हैं और मैं इनके आश्रम पे आया हूँ, ये मेरा सम्मान नहीं कर रहे। जो राजा संतों के चरणों की धूल को अपने सर पर लगाता था, आज वही राजा घोड़े पर बैठा हुआ है और इच्छा कर रहा है कि ये संत मेरा स्वागत क्यों नहीं कर रहे। विनाश काले विपरीत बुद्धि, परिणाम स्वरूप उल्टी यानी बुद्धि में विकार उत्पन्न हो गया। एक सर्प मरा पड़ा है, उसको समीक ऋषि के गले में डाल दिया और चला गया। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को जब पता चला तो राजा को श्राप दे डाला। हे राजन, तुमने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैं श्राप देता हूं कि 7 दिन में तुझे तक्षक नाग डसेगा, 7 दिन में तेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्राप जब दिया और जब राजा परीक्षित ने जाकर के मुकुट को उतारा तो उसको भान हुआ, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने एक महान संत का अपमान किया है, अब मेरा कल्याण नहीं होगा। जब गलती का पछतावा होता है और अंतरतम से मनुष्य प्रायश्चित करता है तो भगवान के सामने राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, हरि राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जब श्राप की बात को राजा ने जाना तो प्रायश्चित करने के लिए चले हैं। परीक्षित ने मृत्यु की वेदना का विचार किया कि 7 दिन में मैं मर जाऊंगा, अब मुझे क्या करना चाहिए। जब राजा परीक्षित की तरह हमें भी यदि मृत्यु का पता चल जाए कि कौन सी तारीख को मरेंगे, कौन से दिना मरेंगे, कौन सी साल मरेंगे, तो ऐसी हालत है जाएगी जैसी परीक्षित की है गई। मरवे को पता चल गया कि 7 दिन में मर जाऊंगा, अब मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। संसार की आसक्ति छोड़ दी, गंगा के किनारे पे आ गई, बैठ गई। भगवान अब मैं क्या करूं। परमात्मा की प्रेरणा से सुखदेव जी का आगमन हुआ है। राजा के कल्याण के लिए सुखदेव जी सोने के सिंहासन पर विराजमान किए गए, उनकी पूजा की गई। परीक्षित ने आंखें खोली, मेरा उद्धार करने के लिए भगवान ने आपको भेजा है।
अन्यथा मुझ जैसे पापी और विलासी के यहाँ आप कैसे आ सकते हैं? ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्या